श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ? मौसल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक बहेलिये ने भूलवश तीर मार दिया जो कि उनके पैरों में जा लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया। बलराम भी समुद्र में जाकर समाधि ले लेते हैं। जब अर्जुन के पास ये समाचार पहुंचता है तो वो द्वारका पहुंचते हैं। उनकी द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां सहित कई यदुवंशिया महिला बिलक बिलक कर रोने लगती हैं। पति और पुत्र से हीन हुई इन स्त्रियों को देखकर अर्जुन रोने लगते हैं। पुरुषों में यदि कोई बचा था तो श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ और भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव। श्री कृष्ण की पत्नियों से मिलने के बाद जब अर्जुन मामा वासुदेव से मिलने गए तो श्री कृष्ण के पिता वासुदेव अर्जुन को देखते ही रोने लगते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद अर्जुन को यदुओं की आपसी लड़ाई का सारा किस्सा सुनाते हैं और बाद में श्री कृष्ण एवं बलराम के परम धाम चले जाने के बारे में भी कहते हैं। वासुदेव ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह गए थे कि तुम आओगे और तुम ही अब इन स्त्रियों के बारे में निर्णय लोगे। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद इस द्वारका नगरी को समुद्र डुबो देगा। कुछ समय रुककर वासुदेव ये भी कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। तब वे विश्ववंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और वे इस वंश के सभी स्त्री, बालक और बूढ़ों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए इंतजाम करने को कहते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वासुदेव ने अपना देह त्याग दिया। यह समाचार सुनकर द्वारका में फिर से महिलाएं रोने बिलखने लगती हैं। तब अर्जुन अपने मामा वासुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर उन्हें नगर से दूर एक स्थान ले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अर्जुन सभी द्वारका वासियों के साथ वहां से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि पर सवार द्वारका वासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थीं। साथ ही श्री कृष्ण का परपोता वज्रनाभ भी था। कहते हैं कि द्वारका वासियों के साथ अर्जुन के निकलते ही नगरी समुद्र में डूब जाती है। इस अद्भुत दृश्य को द्वारका वासी अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस समय वे सभी ये सोचते हैं कि देव की लीला अद्भुत है। ये समुद्र तब तक रुका था जब तक हम सभी द्वारका से बाहर नहीं निकले थे। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वे पंचनाथ देश में पड़ाव डालते हैं। वहाँ रहने वाले लुटेरों को जब ये खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही नहीं इतने बड़े जन समुदाय को लेकर इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं तो वे धन के लालच में वहाँ धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं लेकिन वो फिर भी लूटपाट करते हैं और सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूट लेते हैं। उस समय अर्जुन अपने दिव्य शस्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। अर्जुन बिना अस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सारा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वे समझ नहीं पाते हैं कि क्यों और कैसे उनकी अस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंशियों की बची हुई स्त्रियां और वह बच्चे को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। कुछ स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिनमें रुक्मिणी और जाम्बती अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली जाती हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।